आपके 2 बच्चे पहले से हैं, 10वां होने वाला है, बस छोटी सी लक्षणा है कि इस बार आपके जो बच्चा हो उसका नाम नारायण रख देना। यही हमारी लक्षणा है, बस इतना उपाय बतला करके संत चले गए। और संत में 10वीं संतान प्राप्त हुई, बेटा हुआ, बेटे का नाम नारायण रख दिया। बेटे का नाम नारायण रख दिया। अब तो सबसे छोटा बेटा हर समय बेटा नारायण का है, बेटा नारायण आंखों से थोड़ा दूर चला जाए तो बेटा नारायण का है, हर समय नारायण नारायण करता रहे, क्योंकि नारायण नाम किसका है? प्रभु का। अब कुछ समय पश्चात जैसे अजामिल का अंत समय आया, जमीन पर पड़ा है, यमदूतों से लेने के लिए आए। अब जैसे यमदूतों को देखा, यमदूतों को देख के अजामिल भगा गया। अब इधर उधर देखने लगा, कोई नहीं दिखा तो उसको कोई नहीं दिखा, उसे दिख गया अपना बेटा नारायण। वो चिल्लाने लगा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। अब जैसे वह नारायण नाम हुआ तो वहां तो 4 हाथ वाले आ गए, भगवान की पार्षद वहां पर आ गए। अब भगवान के पार्षद तो कहते हैं इसे हम लेकर के जाएंगे, और यमदूत कहते हैं इसे हम लेकर के जाएंगे। तो भगवान के पार्षद ने कहा इसके अंत समय में हमारे नारायण नाम को पुकारा, प्रभु के नाम को पुकारा, से हम लेकर के जाएंगे। यमदूत कहते हैं इसने जीवन में बुरे कर्म किए, से हम लेकर के जाएंगे। लेकिन भगवान के दूतों ने कहा अंतमति सुगति, अंत समय में प्रभु का नाम लिया है। भगवान के पार्षद अजामिल को लेकर के गए। यमदूत खाली हाथ पहुंच गए। यमराज ने पूछा खाली हाथ अजामिल कहाँ है? पर प्रभु क्या करें, उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख लिया। अंत समय में नारायण नाम पुकारा और उसे लेने के वहां पर 4 हाथ वाले उसको ले गए। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नामों पर रखते थे, राम, कृष्ण, गोपाल, कोई लड़की उनको राधा, किशोरी, यमुना, गंगा। क्यों? क्योंकि हम इन नामों को बुलाएंगे और ये नाम हमारे प्रभु के हैं। क्योंकि हम वैसे तो भगवान का भजन नहीं कर सकते, लेकिन अपने बच्चों को दिन में 50 बार तो बुलाएंगे तो 50 बार भगवान का नाम हमारे मुख से निकलेगा। तो यमदूत ने कहा कि प्रभु जब संसार में सब अपने बच्चों का नाम इसी प्रकार रख लेंगे तो किसको लेकर के आए? तो यमदूत कहते, यमदूतों से यमराज ने कहा कि जिसकी जिह्वा कभी भी भगवान का नाम नहीं लेती, जिसका मस्तक कभी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे व्यक्तियों को यहाँ लेकर के आना। और जिसने भी 1 सेकंड प्रभु के नाम को जप लिया, जिसने एक बार नाम बोल दिया, उस व्यक्ति को यहाँ कभी बतलाना। इतनी सामर्थ्य है नारायण नाम में। यमराज कहने लगे तुम कितने बड़ी बातें हो, तुमने मेरी प्रभु की पार्षदों का दर्शन किया। नारायण नाम के आधार पर जीवन को चलाने वाले 12 भागवत हैं। और राम का जो नाम है वो राम के नाम में छिपा हुआ है। परीक्षित ने पूछा कि ऐसा महान भक्त होने पर वृत्तासुर को राक्षस क्यों बनना पड़ा? एक बार वृत्तासुर कुरुचर में चित्रकेतु नाम का राजा था, उसके कई पत्नियां थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। रानियों ने अंगरा ऋषि के दिव्य प्रताप से चित्रकेतु के घर पुत्र हुआ, लेकिन अन्य रानियों ने मिलकर के उसे विष दे दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। नारद जी के दिव्य प्रताप से राजा चित्रकेतु के मन में वैराग्य आ गया, तपस्या के लिए वन में चला गया, भगवान के नाम का जप किया और उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का क्षय हो गया और जो भगवान का पार्षद बन गया। एक दिन आकाश में विहार करते हुए कैलाश में शिव जी की गोद में पार्वती को देखा। मन में ऐसा दुर्भाव जागा कि पार्वती जी और शिव जी को लौकिक दृष्टि से, कामवश दृष्टि से देखने लगा। पार्वती जी ने श्राप दे दिया, उसे राक्षस होने लगा। पार्वती जी के साथ के कारण वृत्तासुर के रूप में जन्म हुआ। आदरणीय सुखदेव जी ने 49 भरतगणों की कथा सुनाई। परीक्षित ने प्रश्न किया कि सुखदेव जी, गुरुवर, मैं कोई तर्क नहीं कर रहा, मैं शास्त्रों के प्रति कोई तर्क नहीं
की दृष्टि सबके समान सम होनी चाहिए, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए। लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों को मारते हैं, उनका संहार करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आचार्य सुखदेव कहते हैं कि मुझे एक बात याद आ रही है। युधिष्ठिर बाबा, ये तुम्हारे जो बाबा थे युधिष्ठिर परीक्षित, उन्होंने बहुत यज्ञ किए। यज्ञ में पहले पूजा का अधिकारी कौन है? ये प्रश्न हुआ। तो सबने कहा कि कृष्ण की पूजा के अधिकारी है। लेकिन शिशुपाल ने कहा कि इस ग्वालियर की पहले पूजा, इसके माता पिता का पता नहीं, जाति का पता नहीं, इसकी पूजा कैसे प्रथम हो सकती है? परीक्षित, हमारे बाबा युधिष्ठिर अर्जुन के सामने प्राणवल्लभ कृष्ण को कोई गाली दे उनको सहते, उनका सर्वस्व गोविंद है। अर्जुन उठकर के गांडी हाथ में लेकर के बोलने लगा कि मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन गोविंद ने कहा कि इसकी 100 गाली जब हो जाएगी, जब उसकी 100 गाली हुई तो भगवान का दिव्य सुदर्शन चक्र आया और शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। मेरे प्रभु ने उसे साहित्य मुक्ति प्रदान कराई और साहित्य मुक्ति प्राप्त हुई। उसके बाद में परीक्षित कहते हैं कि भगवान कल आप कहते हैं हिरण्यकश्यप का जो पुत्र है वो है प्रहलाद। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए बनने गया, भगवान ब्रह्मा जी से बहुत वर प्राप्त कर लिए। बहुत वर प्राप्त करके वापस आया, अपने पिता प्रहलाद से कहा कि बेटा जाओ गुरुकुल में पढ़ के आओ। प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। संदामत गुरु जी ने प्रहलाद जी को पढ़ाया। लेकिन प्रहलाद जी जैसे वापस आए, पिताजी ने पूछा कि बेटा आपने क्या पढ़ा है? तो प्रहलाद जी ने कह दिया कि श्रवणम विष्णु ईश्वर पाद सेवन, भगवान के नाम को, नारायण के नाम को बताया कि पिताजी संसार में जो भी कुछ है वो नारायण है। हिरण्यकश्यप कहने लगे नारायण कौन है? तू बार बार नारायण नारायण करता है, नारायण है कौन? तो प्रहलाद जी के मुख से निकल गया, प्रहलाद जी कहने लग गए कि पिताजी इस खंबे में भी मेरा नारायण है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि तुझसे बाद में मुझे बाद में देखो, पहले नारायण को देख लेता हूँ। तलवार लेकर के जैसे खंबे पर प्रहार किया, खंबे से नरसिंह रूप लेकर के भगवान नारायण प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह रूप लेकर के पधारे और अपने भक्त की रक्षा करी। भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपनी गंगाओं पर डाल दिया कि आज हम तुम्हें मारेंगे। लेकिन हिरण्यकश्यप कहता है आप मुझे नहीं मार सकते, मैंने तो वरदान प्राप्त कर लिए। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तेरे सारे वरदानों को पूरा कर दूंगा। तूने वरदान मांगा कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो अब देख न दिन है न रात है, शाम का समय है, हम तुम्हें मारेंगे। हिरण्यकश्यप कहता फिर भी नहीं मार सकते, मैंने मांगा था कि मैं 12वें महीने में ना मरूं। तो भगवान कहते हैं तेरे लिए 13वां महीना बना दिया, पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप कहता है कि मैं अस्त्र से मरूंगा, शस्त्र से मरूंगा।